वो इंटरटेनमेंट से अधिक कुछ होते नहीं है। लेकिन जो अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में इंडिया अलायंस लीड लेगा। इंडिया अलायंस, हाँ जी ठीक है। विजय त्रिवेदी, और यूपी का नहीं बताया सर आपने? हाँ, यूपी में 5-4 का हो सकता है, 5 समाजवादी पार्टी हो सकती है, बीजेपी 4 हो सकती है। ठीक है विजय जी। देखिए, चुनावों के नतीजों पर चर्चा करना आजकल वैसे रिस्की हो गया, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में जो है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़े। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव पर एग्जिट पोल की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे भी नहीं बता पाएंगे कि चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी। चुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा वो तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, क्या घर वापसी होती है, कुछ इधर उधर होता है। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन एक बात तो है, जैसा कि अभी अक्कू जी ने कहा कि भाई हरियाणा और अमेरिका के चुनाव के बाद ये जो भय का माहौल है ये वरिष्ठ पत्रकारों के बीच भी देखने को मिल रहा है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जैसे आपको सवाल पूछने में साहस की जरूरत नहीं, वैसे हमें बताने में भी साहस की जरूरत नहीं है। बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ पहले से बहुत आगे है। जिन जगहों पर उनकी कमजोरी थी, जिसको हम आदिवासी सीटें कहते हैं, जो लोकसभा चुनाव में उनको बहुत मुश्किल हुई, चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, और जिसको हम कहते हैं ना कि बाबूलाल मरांडी, सरयू राय जो खिलाफ खड़े थे, वो भी उनके साथ चले। से पहले भी आपको बिना पूरे साहस के साथ आपने टिप्पणी की थी कि 350-400 सीटें आएंगी। मैंने तो जो मुझे वो भी याद है, नहीं सुना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो टिप्पणियां की 95% में एक्यूरेट रहा। अगर आपको याद है तो मेरी ये भी बातें याद होनी चाहिए से ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे सर। मैंने क्या कहा था, तो मुझे लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और महाराष्ट्र में जो महायुति बहुत पीछे दिख रही थी, महाविकास आघाड़ी आगे दिख रही थी, सेंटिमेंट वहां उठा, और समाजवादी पार्टी और भाजपा उत्तर प्रदेश की बात चलिए ठीक है, 5-4 लगता है, लेकिन भाजपा के पक्ष। बिल्कुल ठीक है। और अब हम आपको एग्जिट पोल की सटीक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल मचा है। अनुराग, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके वोटर्स को मतदान करने से रोका जा रहा है, और इस सब के पीछे राज्य सरकार और प्रशासन है। देखिए रिपोर्ट। कटेंगे तो कटेंगे। यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनाव तक योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे चुनावी मुद्दा बना रहा। विपक्ष इसकी काट में नए नारे लेकर आया तो बीजेपी के रणनीतिकार भी एक हैं तो सेफ हैं जैसे अपडेटेड वर्जन के साथ चुनावी मंच पर विपक्ष को चुनौती देते रहे। लेकिन चुनावी जमीन पर इन नारों की परख अब भी और होनी है। लेकिन सियासत में नारे से वारे न्यारे होने का लंबा इतिहास है। नारों ने नया पार भी लगाई है और मझधार में भी डाला है। पिछले 1 महीने से सियासत की धुरी बने बटेंगे तो कटेंगे नारे की सबसे खास बात यह है कि इसका इजाद एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में हुआ। 26 अगस्त को आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण था। उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। बांग्लादेश की घटनाओं की नजीर देते हुए योगी ने मंच से कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस फिर क्या था, इस पंच लाइन ने लोगों का ध्यान खींचा लिया। एकाएक ये नारा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। पीडीए ने जोड़ेगी और जीतेगी का नारा दिया तो बीएसपी ने जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे का नारा दे डाला। इन सब नारों की प्रेरणा बना 60 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा। इन चुनावों में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने कई सभाओं में बयान दिया कि उन्हें अपनी और राहुल की जोड़ी पर काफी भरोसा है। 9 सीटों पर इस बार लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो चुकी है, जिसे अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा दमखम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपने ये हमारी रिपोर्ट देख ली है, किस तरीके से नारेबाजी हुई, क्या क्या दावे किए गए, क्या क्या वादे किए गए। बिल्कुल मतदान से पहले किस तरीके का कांड सामने आया, और फिर उसके बाद सुप्रिया सूले पर जो आरोप लगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, और आप जानते ही हैं इस बड़ी खबर को। थोड़ी देर में जीनिया का AI एग्जिट पोल जी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेहमानों का जो बड़ा पैनल हमारे साथ
जुड़ा हुआ है। हम चलेंगे राजनीतिक मेहमानों के पास, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हमें शशांक का रुख कर लेना चाहिए। शशांक हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे एआई एग्जिट पोल को अंजाम दिया है। शशांक, में सबसे पहले मैं इसकी विश्वसनीयता पर सवाल पूछूंगी। इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि पिछले कुछ जो एग्जिट पोल्स हुए उसमें ये नतीजे बड़े उलट पुलट हो गए, तो अब जनता को भी कहीं ना कहीं मन में ये संशय रहता है कि साहब पता नहीं कैसा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कम शब्दों में ये बताएं हमारे दर्शकों को कि इसकी विश्वसनीयता क्या है और इसको कैसे आप सटीक कह रहे हैं। कम शब्दों में जीनिया बता चुकी हैं, आप चाहें तो विस्तार से भी बता सकते हैं। बिल्कुल सही मैम। एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि ये टोटल प्योरली डेटाबेस है, आई एम ए डेटा एनालिस्ट, और ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट्स के आधार पे बनाया हुआ है। सो अगर एवरी सिंगल थिंग, अगर सब चीज़ सही से चलती है जैसा सब लोग यहाँ पे अभी सब बता रहे थे, तो ये पोल 100% एक्यूरेट रहने वाला है, बिकॉज ये लोगों के सेंटिमेंट्स को ही बता रहे हैं। हम उनसे जाके पूछ नहीं रहे हैं, हम उनके सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। ये जो आप कह रहे हैं शशांक कि हम सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, ये आप कैसे कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया पे किस पोस्ट को लाइक दबा रहे हैं, किसको नहीं लाइक दबा रहे हैं, किसको शेयर कर रहे हैं, किसको रीट्वीट कर रहे हैं, क्या ये आपका आकलन का आधार है? नहीं, ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा जो हमारे पास हमारी एक एल्गोरिथम है, इसके अलावा सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम इन सारे सेंटिमेंट्स को उठा सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग जहां मिलेंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो हमें वहां से वो चीज़ें मिल सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारे सोशो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हो गया, कंजम्पशन हिस्टोरी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स भी साथ में क्लब किए जाते हैं। समय समय पर आपसे ये जानकारी हम लेते रहेंगे। शशांक, अभी आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, इस पर आरपी सिंह साहब का हम रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट है, बनाते हुए भी दुख हुआ, देखते हुए भी दुख हुआ, और उत्तर प्रदेश में ये जो हुआ इसका बेशक उत्तर प्रदेश को भी दुख हुआ होगा, देश को दुख हुआ होगा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है इन सब चीजों को लेकर योगी सरकार की। फिर ये कैसे हो गया? पहले तो मैं आपके पूरे सिस्टम को बधाई देता हूं कि ये एक यूनिक आपने प्रोसीजर निकाला। मैं सुन रहा था, मैंने मतलब पहले ध्यान से कभी सुना नहीं, मतलब पहले भी आपके यहाँ जीनिया का आया मामला, परंतु ये जो मैं क्या अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, क्या सोशल मीडिया पे लिख रहा हूँ, मतलब चलो मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो एक ही तरफ का मामला जाएगा, परंतु कोई एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कर रहा है। मन की बात करते हैं, जीनिया मन की बात पढ़ती हैं। मैं हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू जीनिया बोथ, एंड हैट्स ऑफ टू योर डेटा एनालिस्ट जो इस सारे प्रोसेस को पूरा करते और कराते हैं। मतलब ये अनूठा तरीका है, और मैं मानता हूं कि अगर ये ऐसा होगा जो कि फुल प्रूफ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एग्जिट पोल कर वोट डालने के बाद आकर शायद बाहर आकर वो ना बोले जो कर आया, वोट डालकर आया, परंतु अपने जो फेसबुक पे या अपने और सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर पे या बाकी पर वो वही करता होगा जो उसके मन में रहता होगा, उसी के हिसाब से वह उसका अपना लाइक या डिसलाइक्स करता होगा। मैं वापस से सचमुच में आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अब मुझे पता नहीं आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो अलग बात है, परंतु एक मेथोडोलॉजी अच्छी है। ये एक बिल्कुल आरपी सिंह जी आप हमारी तारीफें कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी जीनिया ही सबसे ज्यादा नजदीक इलेक्शन रिजल्ट्स के साबित हुई थी। हमारा जो आंकड़ा था वो सही साबित हुआ था, और इसलिए आपकी बधाई में